आज हम मेंसुरेशन का एक टॉपिक लेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। इन तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। आपको क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन इसके लिए हम लेटरल सरफेस एरिया वर्ड यूज करते हैं। क्यूब और सिलेंडर, इन तीनों के आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले अलग अलग लर्न करने पड़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला अलग लर्न करना पड़ता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, इन तीनों का कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला एक ही है और इन तीनों के वॉल्यूम का फार्मूला भी एक ही है। अब आप इस बात में कंफ्यूज मत होना कि आप सोचोगे कि हम तो क्यूबॉइड के फार्मूले अलग लर्न करते हैं, क्यूब के अलग करते हैं, सिलेंडर के अलग करते हैं। दरअसल ये तीनों आपस में रिलेटेड है। कैसे? ये तीनों के तीनों ना, इनका एक कॉमन नाम है, वो है प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म वो जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है प्रिज्म के बारे में, जो प्रिज्म होता है उसमें क्या होता है कि उसकी जो शेप होती है, प्रिज्म की जो शेप होती है, उसकी बॉटम की शेप और उसके टॉप की शेप बिल्कुल सेम होती है। जैसे इसका बॉटम किस शेप का है? ट्रायंगल की शेप का। उसी तरह इसका जो टॉप है ये भी ट्रायंगल की शेप का। और बीच में जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है, यानी इस बेस के पैरेलल अगर इसे काट दिया जाए तो जो दो शेप हमें मिलेगी, जो दो सॉलिड फिगर हमें मिलेगी, उनका बेस और टॉप भी इसी ट्रायंगल की शेप का होगा। तो हम इसे प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म है, ये ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस एक ट्रायंगल की शेप का है। ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसका जो बेस है वो पेंटागन की शेप का है। ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसका जो बेस है वो रेक्टेंगल की शेप का है। ये एक आपके पास ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस जो है रेक्टेंगल की शेप का है। और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रिज्म को हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। और हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इस प्रिज्म का जो बेस है वो है स्क्वायर की शेप का, तो इसे हम कहते हैं क्यूब। और एक ये ऐसा प्रिज्म है जिसका जो बॉटम है यानी बेस है वो सर्किल की शेप का है। तो इन तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, और इनके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तीनों का सेम क्या होता है, देखो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो या हो सिलेंडर, तीनों कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है इसका पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, इनटू में हाइट। और इनके वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि सीएस से भी बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम भी बेस इनटू हाइट। जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, सीएस से की बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हम जब क्यूबॉइड की बात करेंगे, देखो ये क्यूबॉइड है, ये आपको दिख रही हो क्यूबॉइड की शेप है। क्यूबॉइड ऐसा होता है जिसकी 6 सरफेस होती है। देखो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ इसे। क्यूबॉइड की 6 सरफेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं। ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट होगी। ये इस तरह से समझ लो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो इसके 6 सरफेसेस है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि क्यूबॉइड और क्यूब के केस में हम कर्व सरफेस एरिया की जगह वर्ड यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल, LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया क्यों करते हैं? क्योंकि लेटरल जो वर्ड है वो प्लेन फिगर्स, प्लेन शेप, जैसे इसकी जो शेप है प्लेन है, लेकिन सिलेंडर की जो शेप होगी, जो सिलेंडर की शेप होगी वो कर्व्ड होगी, इसलिए उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो देखो क्या है, इसका बेस रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ बेस यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है आपको लर्न होना चाहिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। तो देखो ये हो गई आपकी एलएसए का फार्मूला क्यूबॉइड के। जब हम बात करेंगे क्यूब की, तो क्यूब का एलएसए, क्यूब का जो एलएसए होगा वो कितना होगा? क्यूब का एलएसए वही आपका पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो देखो ये आपका क्यूब की शेप में है
और इसके भी 6 सरफेसेज हैं, हर एक सरफेस इसका स्क्वायर की शेप का है, तो ऑफ कोर्स इसका जो बॉटम होगा, बेस होगा, वो भी स्क्वायर की शेप का। तो यहाँ पे बात होती है पेरीमीटर ऑफ बेस यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो होती है 4 इंटू साइड यानी 4a, ए साइड। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एल, बी, एच सेम होती है, इसलिए इन तीनों के लिए हम ए सिंबल का यूज करते हैं साइड। तो 4a इंटू में हाइट, अब इसकी हाइट भी उतनी ही है जितनी इसकी लेंथ ब्रेथ थी, तो इसलिए 4a इंटू ए, तो इतना क्या हो जाता है, ए की ए में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब बात करेंगे सिलेंडर की, उससे पहले मैं एक बार यहाँ क्यूब की शेप बना दूं। ये आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसका बेस भी स्क्वायर, ये इस टाइप से बन जाता है आपका क्यूब। सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्किल की शेप का होता है, तो सिलेंडर की जो शेप होगी वो इस टाइप की होगी, इसका टॉप भी सर्किल की शेप में होगा। देखो ये आपका सिलेंडर है, ये इसका बेस है, इसका टॉप है, बेस सर्किल की शेप का है, सर्किल की शेप का है, तो आप देखो सी एस से कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, इसका जो सी एस से होगा वो होगा पेरीमीटर ऑफ बेस। अब देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस में वही डिफरेंस है जो लेटरल और कर्व्ड में है। सरकमफेरेंस का मीनिंग भी होता है द डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, पेरीमीटर का मीनिंग भी वही होता है द डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। लेकिन पेरीमीटर में स्ट्रेट लाइन आती है और सरकमफेरेंस में कर्व, पूरा घुमाओ, उसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती। आप पेरीमीटर और सरकमफेरेंस को इस तरह से बड़े आसानी से समझ सकते हो कि जब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं तो सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस इतनी है, ये यहां से लेके यहां तक, ये सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस है। लेकिन जब हम सेमी सर्कल की पेरीमीटर की बात करेंगे तो ये प्लस में इसका डायमीटर भी, ये हो जाएगा इसकी पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो बेस, इसका मतलब है सरकमफेरेंस ऑफ बेस यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वो होती है कितनी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल बताओ, 2 पाई आर, आर फॉर रेडियस, रेडियस ऑफ बेस, इनटू में हाइट यानी ये यहां से लेके यहां तक, ये हाइट और ये रेडियस, तीनों का हो गया सीएसए का। उसी तरह वॉल्यूम का देखो, क्यूबॉइड पे आ जाओ वापस, वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या, एरिया ऑफ बेस, इसका वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ बेस, ये आपका क्यूबॉइड है, एरिया ऑफ बेस यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, इंटू में हाइट, इंटू में हाइट, तो एल इंटू बी इंटू एच, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है। उसी तरह क्यूब का, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो देखो बिल्कुल सेम, कोई एरिया ऑफ बेस, इसका जो बेस है वो स्क्वायर की शेप का है, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी ए इंटू ए स्क्वायर, इंटू में हाइट, अब इसकी हाइट भी सेम है, इंटू ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए यानी ए क्यूब, ये हो गया इसका वॉल्यूम यानी साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। सिलेंडर का जो वॉल्यूम जब हम फाइंड करेंगे तो वो एरिया ऑफ बेस, अब इसका जो बेस है वो है सर्किल की शेप का, अब एरिया ऑफ बेस कितना होगा, फिर एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट, पाई आर स्क्वायर। तो देखो इन दोनों फार्मूलों से, क्यूबॉइड के 2 फार्मूले, क्यूब के 2 फार्मूले, सिलेंडर के 2 फार्मूले, ये सारे फार्मूले इन दोनों से निकले। अगर बाई चांस आप कभी सिलेंडर के सीएसए का फार्मूला भूल भी जाओ तो ये याद रखो 2 फार्मूले, इनसे आप निकाल सकते हो सीएसए का फार्मूला, ये है वॉल्यूम का, ये है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा टीएसए, टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया।